कस्टर्ड बनाना तो सभी को आता है, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ ये वो वाली रेसिपी शेयर करूंगी जो कि शादियों में कस्टर्ड तैयार किया जाता है। क्योंकि अक्सर आप लोगों ने खाया है कि जो शादियों में कस्टर्ड तैयार किया जाता है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी होता है। आखिर वो लोग इसमें कौन सी चीज़ें ऐड करते हैं जिसकी वजह से कस्टर्ड इतना ज़्यादा क्रीमी बनता है। चलें जी अपनी हम मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने हाफ कप दूध ले लिया है और इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ टी स्पून वनीला एसेंस और 3 टेबलस्पून इसमें मैंगो कस्टर्ड ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, वो 1 किलो कस्टर्ड की रेसिपी है। तो 1 किलो दूध से ही ये मैंने हाफ कप दूध जो है ये निकाल के साइड पे कर लिया था। बाकी का दूध जो है वो मैंने एक बर्तन में ऐड कर लिया है। चलें जी इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो इसको साइड पे कर देते हैं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि आपको रेसिपी की अच्छी तरह से समझ आ जाए और आप मेरे से भी बेहतरीन रेसिपी खुद घर में तैयार कर सकें। चलें जी जो बाकी का दूध था वो मैंने एक बर्तन में ऐड कर लिया, फ्लेम को ऑन कर लिया है। फ्लेम हमने मीडियम टू हाई कर लिया है ताकि हमारा काम ईजी हो जाए। और इसमें मैंने शुगर ऐड की है हाफ कप, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक ना इसमें ऐड कर लीजिएगा। चलें जी इसको ऐसे मिक्स करते हुए इसके बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही दूध में बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो हमने जो कस्टर्ड पहले मिक्स करके रखा हुआ था ना, वो थोड़ा थोड़ा करके ना इसमें ऐड कर देंगे। जैसे ही आप दूध में कस्टर्ड ऐड करें तो आप चम्मच चलाते जाइए ताकि इसमें किसी तरह की गुठली या लम्स वगैरह ना पड़े। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक और टिप बताती चलूँ कि यूँ ही आपने इसमें कस्टर्ड ऐड करना है तो आपने फ्लेम को मीडियम कर लेना है ताकि इसमें किसी तरह की गुठली ना पड़े और ये नीचे ना लगे। बस अब हम इसको 3 से 4 मिनट तक ना पकाएंगे, अच्छी तरह से बॉयल करेंगे। और ये माशाल्लाह से अच्छी तरह से जब इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, 3 से 4 मिनट तक पकाने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पे पहले ठंडा कर लिया था। फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए। और 1 घंटे के बाद देखिए जी माशाल्लाह से अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है और ये बिल्कुल इस तरह से है जैसा कि हम घर में आम कस्टर्ड बनाते हैं ना, सेम उस कंडीशन में ये आ चुका है। लेकिन हमने इसको इस तरह का नहीं बनाना, हमने इसको क्रीमी बनाना है। तो क्रीमी बनाने के लिए मेरे पास ये होममेड क्रीम थी जो हमारे घर में दूध आता है ना, उसके ऊपर से अतारी हुई ये क्रीम है तो वो मैंने इसमें ऐड कर ली है। अगर तो आपके पास होममेड क्रीम हो तो आप वो ऐड कर लीजिए। अगर आपके पास होममेड क्रीम नहीं है तो फिर आपने टेट्रा पैक की क्रीम इस्तेमाल करनी है। तो 1 कप क्रीम आप इसमें ऐड कर लें। उसके बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए यहाँ पे बीटर मशीन का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास हो तो ठीक है, अगर आपके पास ना हो तो ये जो ब्लेंडर वाला जग होता है ना, वो तो हर घर में अवेलेबल ही होता है, तो आप उसमें ये ऐड कर लीजिएगा। उससे बहुत ही अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगी और इसका क्रीमी सा टेक्सचर बन के ना रेडी हो जाएगा। अगर आपके पास जूसर ब्लेंडर भी ना हो तो आप हैंड बीटर से ना इसको अच्छी तरह से बीट कर लीजिए। तकरीबन हैंड बीटर से करने से आपको 6 से 7 मिनट तक काम करना पड़ेगा और ये इलेक्ट्रिक बीटर का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका 2 मिनट में ही काम हो जाएगा। लेकिन हैंड बीटर से भी वैसे ही बीट होगी जैसे आप इलेक्ट्रिक बीटर से ना इसको बीट करेंगे। ये देखिए आप माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी सा इसका टेक्सचर जो है ये बन के तैयार हो गया है। मैंने 2 मिनट तक मशीन को चलाया है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी सा टेक्सचर इसका बन के ना रेडी हो गया है। चलिए जी अब हम इसको साइड पे करते हैं और यहाँ पे वो डिश ले आते हैं जिसमें हमने इसको ऐड करके ना तो हमने सर्व करना है। कस्टर्ड ऐड करने के बाद ना फिर इसमें हम फ्रूट ऐड करेंगे। मेरे पास यहाँ पे मैंने इसमें सिर्फ मैंगो फ्रूट का ही इस्तेमाल करना है। मैंने मैंगो के ना चंक्स वगैरह बना के रेडी करके रखे हुए थे, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगा। अगर आप चाहते हैं कोई और फ्रूट वगैरह ऐड करना तो यानी कि अंगूर या केला वगैरह तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। फ्रूट ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा ताकि सारे कस्टर्ड के अंदर मैंगो के चंक्स वगैरह जो है ना वो चले जाएँ। इसे मज़ीद टेस्टी और ख़ूबसूरत और डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे जेली जो है ना ये बना के रखी हुई थी। तो अब हम इसकी ना कटिंग कर लेते हैं। इसकी कटिंग मैंने ना जैसे निम्बुपारे की शेप होती है ना, सेम उस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है ताकि जब हम इसके ऊपर लगाएं तो ये खूबसूरत लगे। अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो मेरी बहन भाई चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। आप सब देखने वालों का बेहद शुक्रिया। और अपने जैसा प्यारा सा कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। जहाँ भी रहिए हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।